मंचासीन सूरत गुजरात से पधारे हुए गुरु भूषण साहेब जी, प्रयागराज से पधारे हुए रामेश्वर साहेब जी, उनके साथ तमाम सहयोगीगण, विदुर साहब, शब्बुदास जी, इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे हुए तमाम साधक एवं साधिकाओं, 3 तारीख को इसका विधिवत शुरुआत हुआ। 2 तारीख को साहब जी का आगमन हुआ। 9 बजे रात्रि में उपेंद्र दास जी हमको बुला के लाए और कैसे कार्यक्रम चलेगा इस पर विचार का आदान प्रदान हुआ। काट छांट कर यह निर्णय हुआ कि पहले 2 पाली रखा जाए और साधक अगर चाहेंगे तो इसको और बढ़ाया जाएगा। तो 2 से 3 हुआ। मैं बड़ा भाग्यशाली अपने को समझता हूँ, जहाँ से इन लोगों का आगमन हुआ है वहाँ के पहले साहब इलाहाबाद से आए हुए थे, अभिलाष साहब जी, उनके साथ 24 घंटे में करीब करीब 12 घंटा उनके साथ मेरा बीतता था। क्योंकि सत्संग मंदिर में उनका निवास था। कबीर पारख मत से बिहार के पूर्णिया से धर्मस्वरूप साहब, उनके साथ भी 3 बार मंच साझा करने का मौका मिला। राष्ट्रीय संत असंग साहब जी, जिनका निवास स्थान ओम प्रकाश ठेकेदार के घर में ही था, उनके साथ भी मंच संचालन का भार मिला था। और अब इनके साथ भी हम लोगों को सानिध्य प्राप्त हुआ। 5 दिन के अंदर साधना में क्या कुछ करना पड़ता है, हम लोग सामाजिक परिवेश में रहते हुए इस काम को कैसे करेंगे, इन पर हम लोग बृहत रूप से सुने। भाषांतर में भले, भाव में भले अंतर हो, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुरूप हम लोग यदि चलने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी मत से जुड़े हुए हों, तो हमको तो कोई अंतर नहीं बुझाता है। सुबह गुरुभूषण साहब जी भगवान बुद्ध की चर्चा की, धम्मपद की पहले ही वह बातें हैं, मन सभी कामों का अगुवा है। अगर हम शुद्ध मन से बोलते हैं और तदनुरूप उस तरह आचरण करते हैं, तो मेरे पीछे सुख ऐसे चलता है जैसे अपनी देह की छाया। उन्होंने दूसरी भी बातें कही, दुख की भी बातें, कि बैलगाड़ी का चक्का जैसे पीछे पीछे चलता है, तो दुख भी मेरे पीछे पीछे वैसे ही चलता है। संतों की वाणियों को, चाहे बुद्ध हों, कबीर हों, सूर हों, तुलसी हों, मीरा हों, सब ने समय समय पर आकर ज्ञान और ध्यान की बातें बतलाई। हम लोग मेरे आगे में देख रहे हैं, कपड़े का बंडल है। हम लोग नाम लिख रहे थे किन किन साधकों को कैसे कैसे करना है। 3 जगह करारी, जहाँ के पूर्व सांसद
अनिल कुमार यादव जी हुआ करते थे। हम लोग खगड़िया में पहले पढ़ते थे, अब भागलपुर लोकसभा में पढ़ते हैं। वो गा रहे थे, अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। तो हम चौंके, ये तो महर्षि साहिब स्वामी जी की वाणी है। बाद में पता चला कि जब करारी तिमटेंगा है तो इस पर गंगा के तिमटेंगा है और उस पर भागलपुर है। तो और उनके क्षेत्र में भी संत मत का बृहद प्रचार प्रसार है। अंतिम कड़ी में कहा गया है, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा। संत कबीर साहब भी कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगे खेत। जन्म और मृत्यु के बीच का नाम जीवन है और हम जीवन कैसे सफल बनावेंगे, आपने साहेब जी से इस पर भरपूर मात्रा में सुना, कहने की आवश्यकता नहीं है। समाज रूप में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत जल्द संत मत से जुड़ गया। जब मैं छठे क्लास में पढ़ता था तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को देखने और सुनने का मौका मिला था और तब से अध्यात्म कभी कभी कहते ही नहीं, आनंद में रहो, खुशी में रहो। मैं अपने आप को इसमें ढालने का प्रयास करता हूँ और अपने स्वजनों से, चाहे जिस भी मत के लोग हों, उनसे भी ऐसा करने को कहता हूँ। चूँकि जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म लेकर जीवित रहना बड़ी बात है। मरना तो एक दिन सबको है ही है, तो बीच में क्या कर लेना है, तो सफल जीवन बनाना है तो कैसे होगा। तो एक संत ने कहा कि आज हम हैं, हमारा स्वास्थ्य है और जब वृद्ध हो जाएंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। करो सत्संग नित भाई, सुधारो अपने जीवन को, संत अवसर मिला दुर्लभ, सफल बना लो जीवन को। सभी संत समय समय पर आकर, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, सत्संग जोग नामक एक पुस्तक मेरे गुरुदेव महर्षि मेही ने रचना की है और द्वितीय भाग में विभिन्न संतों की वाणी का उल्लेख किए हैं और आधे से अधिक उस पुस्तक में सदगुरु कबीर की वाणी को रखा गया है। तो हम लोग सभी संतों को मानते हैं, चाहे रामानंदी हों, चाहे कबीरपंथी हों। पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो सभी संतों का एक ही मत है। हम इस पर चलते हैं और चलने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ आए, एक अध्यात्म का वातावरण देकर हमारे समाज को आप जा रहे हैं। सुमित्रा नंद पंत ने कहा, यह शाम जोशा का आंगन, आलिंगन विरह मिलंका, चिरहार आश्रमय आनंद, रेश मानव जीवन का। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। आपका सानिध्य मिला 5 दिनों का, बड़ा आनंदमय जीवन बीते थे। अपने आप को सोच रहे थे, हो रहा था, लेकिन अब बिछड़ने की बारी है। संयोग क्या हो रहा है, वियोग में परिवर्तित हो रहा है। तो वियोग ऐसा है कि बिछड़त एक प्राण हर लेही, एक मिलता है दारुण दुख देही। अगर आपके मित्र को आप मिलते हैं, चाहे कोई सज्जन मिलते हैं, तो उसकी वाणी से आपको आहत होता है, दुख होता है। लेकिन वही एक व्यक्ति है जिसके बिछुड़ने पर भी, मिलने की बात तो छोड़िए, बिछुड़ने पर भी दुख का आभास होता है। तो साहेब जी यहाँ से जाएंगे तो मैं चाहूँगा जब भी 2 ही आदमी, हम कहते हैं 1.5 आदमी, ये नेपाली दास यहाँ ये खड़ा होइए, नेपाली दास और पहले थे यहाँ इस गाँव में, और इन लोगों का सहयोगी थे हमारे विदुर साहब, ये औराई मधेपुरा जिला से आते हैं। जब जब भी कार्यक्रम होता है, विदुर साहब और छब्बू साहब रतवारा जो मधेपुरा जिला से आते हैं, उनको पहले यहाँ पाता हूँ। तो इन लोगों का बड़ा सहयोग है। यही नेपाली दास इस टोले में हैं और बड़े बड़े महात्मा को लाने का प्रयास किए और उसमें वे सफल हो गए। अभिलाष साहब इन्हीं के सब प्रयास से आए, असंग देव जी इन्हीं के प्रयास से आए। पहले
बिहार के जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया से धर्मस्वरूप साहब 2 बार 3 बार इस गांव में आए, इन्हीं की देन है। और आप लोग भी आए चब्बू दास और नेपाली दास के सत्यास से। तो मैं चाहूँगा इस गांव की ओर से, इस क्षेत्र की ओर से, साहब जी जब भी आपके श्री चरणों में यहाँ के लिए कार्यक्रम का कोई दरखास्त जाए तो आप उसको जरूर स्वीकार करेंगे। इसी आशा और विश्वास से मैं तमाम आए हुए भक्तजनों का इस गांव की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन चंदन आपका करता हूं। और कुछ कपड़े